लड़कियों के मुंह पे बाल क्यों आते हैं? आजकल देखा गया है कि यंग लड़कियों के या छोटी बच्चियों के मुंह पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। पहले ये हल्के हल्के बाल होते हैं, फिर ये थिक होते हैं, यानी मोटाई में इजाफा होता है, फिर मर्दों की तरह बाल आना शुरू हो जाते हैं मुंह पे, दाढ़ी निकल आती है, जिसकी वजह से बच्चियाँ मेंटली डिस्टर्ब होती हैं और सोशली डिस्कनेक्ट कर लेती हैं अपने आप को, यानी लोगों को फेस करना छोड़ देती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो उन बच्चियों के बारे में है जिनके मुंह पे बाल आ रहे होते हैं और बाकी चेहरे पे भी और जिस्म पे भी बाल आ रहे होते हैं। तो ये इसकी वजूहात क्या हैं, इसका इलाज क्या है, आज मैं इस बारे में गाइड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने देखा है कि आजकल बच्चियों के मुंह पे, बच्चियों के जिस्म पे बाल आना शुरू हो गए हैं, ज़्यादा बाल आना शुरू हो गए हैं और वो थिक इतने होते हैं कि जैसे मर्दाना बाल होते हैं उस तरह के होते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ बच्चियाँ बल्कि उनकी माएँ भी परेशान होती हैं। मुंह पे बाल आना, बाकी जिस्म पे थिक किस्म के बाल आना, इस कंडीशन को हम हर्सुटिज़म कहते हैं और इसकी मेन वजह ख़वातीन की या बच्चियों के जिस्म में मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लेवल का ज़्यादा होना है। अब इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इस बारे में मैं डिटेल से आपको गाइड करूँगी। वर्ल्ड वाइड तकरीबन 15 से 20% ख़वातीन में हर्सुटिज़म का प्रॉब्लम अब देखा गया। मैं देखती हूँ कि मेरे क्लिनिक में आए दिन बच्चियाँ आ रही होती हैं, वो इस प्रॉब्लम के साथ होती हैं, कहती हैं कि पहले थोड़े थोड़े बाल थे, अब बाल ज़्यादा निकलना शुरू हो गए हैं, अब दाढ़ी निकलना शुरू हो गई है, हमें लेज़र कराना पड़ता है। तो वो काफ़ी परेशान होती हैं। इसके साथ दूसरे मसाइल भी उनके होते हैं, क्योंकि हार्मोन, जब मेल हार्मोन उनकी बॉडी में ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ना सिर्फ बाल आना शुरू होते हैं ख़वातीन में, पीरियड्स डिस्टर्ब होना और शादीशुदा ख़वातीन में बाज़ औक़ात बांझपन का मसला भी इसके साथ सामने देखा गया है। अब ऐसी ख़वातीन में क्या वजूहात हो सकती हैं? उसमें सबसे पहले तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस किस वजह से हो सकती है? आपका वेट गेन होता है, उससे भी हो सकती है। कुछ मेडिसिन्स आप लेते हैं, उससे भी आपकी बॉडी में मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है आपकी, जो कि हर्सुटिज़म कॉज करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का मसला है, ऐसी ख़वातीन में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात एड्रीनल ग्लैंड के ट्यूमर्स होते हैं, उसमें भी आपका मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, जो कि हर्सुटिज़म यानी मुंह पे बाल आने की वजह बनता है। अब असल में होता क्या है, आपकी बॉडी में किसी वजह से मेल हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। जो आपकी बॉडी पे बारीक बारीक से बाल मौजूद होते हैं या जो इनका कलर बहुत डार्क नहीं होता वो बाल मौजूद होते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। एक तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है, फिर उसका वो ज़्यादा बाल सेंसिटिव हो जाते हैं उस टेस्टोस्टेरोन को, जिसकी वजह से वो बालों को थिक करना शुरू कर देता है और उसमें काला रंग आना शुरू हो जाता है, काले रंग के मोटे मोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं और आपकी बॉडी में एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा तेज़ होती जाती है, जो इस टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव या पोटेंट फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिससे आपके बाल और भी ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाते हैं। आपका अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, आपका वेट गेन होता जा रहा है, तो ये भी इस चीज़ को मज़ीद ख़राब करती है। अब इसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है? आपके सिंपल ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक किया जाता है, आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक किया जाता है, आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, देखा जाता है कि कोई ओवरीज़ में पॉलीसिस्टिक एलिमेंट तो नहीं है, कोई आपकी एड्रीनल ग्लैंड का कोई ट्यूमर तो नहीं है कि जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना ज़्यादा आ रहा हो। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? ट्रीट करने के लिए आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं। बाज़ औक़ात आपके हार्मोनल पिल्स दी जाती हैं, यानी हार्मोन्स की गोलियां दी जाती हैं जो इसको सेटल करती हैं। बाज़ औक़ात आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल करने के लिए कोई और मेडिसिन जैसे स्पाइरोनोलेक्टोन सजेस्ट की जाती है, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम किया जाता है। आप फिज़िकली एक्टिव होना पड़ता है, यानी एक्सरसाइज सजेस्ट की जाती है। अपना स्लीपिंग पैटर्न को दुरुस्त करें, अपने वेट को रिड्यूस करें, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। ये सारी चीज़ें हेल्प आउट करती हैं आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करने में। अब जो बाल आ चुके हैं उनका क्या किया जाए? तो उसका ट्रीटमेंट या तो वैक्सिंग है या थ्रेडिंग है, या सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो लेज़र थेरेपी है। लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए आपके बाल जो पहले से आ चुके हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं
لیکن یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کو بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، آپ لیزر تھراپی کراتے رہیں گے، آپ کی باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول تو ہائی ہوگا اور وہ بال پھر سے زیادہ نکلتے آئیں گے، پھر سے زیادہ نکلتے آئیں گے، آپ ادھر سے لیزر کرائیں گے، ادھر سے بال مزید نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو مختلف میڈیکل ٹریٹمنٹ سے اور آپ کی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے اس پرابلم کا حل نکل سکتا ہے۔